A warm good morning, my dear students. Welcome back to online class of social study. Students, till now we learned the repressive British law, Jallianwala Bagh massacre, the non-cooperation movement, the Chauri Chora incident, the struggle continue, the Simon Commission, the demand for complete independence, the Dandi March, the civil disobedience movement, the Quit India movement, the revolutionaries, okay student, and the Swadeshi movement. Today we are going to start our next topic, that is page number 122, the Azad Hind Fauj. Look at your book. There was another great revolutionary named Subhash Chandra Bose. He escaped from prison and reached Germany. From there, he went to Malaysia in 1943. He formed an army called the Azad Hind Fauj or the Indian National Army. His aim was to win freedom for India through a military attack. Jai Hind and Delhi Chalo were his famous slogan. The British arrested 10,000 people but could not crush the movement. Which movement? The Quit India movement. Okay. Finally, they were forced to introduce reform in 1935. They passed the Government of Indian Act election were held throughout the country and the Congress won in most provision and formed government, but power still remained in the hand of British. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इंडियंस के साथ जब ब्रिटिश जब इंडियन का बात नहीं मानते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, जितने भी गांधी जी ने लाया था मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, इसको क्रैश करने का बहुत कोशिश करते हैं, बट वो क्रैश इसको नहीं कर पाते हैं। उस समय ब्रिटिश ने क्या किया, उन्होंने बोला कि हम एक नया गवर्नमेंट बनाएंगे और उसमें से लीडर चुनेंगे। तो उनमें से जो उनका लीडर बनता है वो बनता है कांग्रेस की टीम से, ओके। बट उनका कहना होता है कि लीडर आपका रहेगा, लेकिन जो भी पावर है वो पावर स्टिल हमारे हाथ पे ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 ब्रोक आउट इन 1939। द ब्रिटिश डिक्लेयर वॉर ऑन इंडिया बिहाफ विदाउट टेकिंग टू द इंडियन लीडर परमिशन। इन प्रोटेक्ट द कांग्रेस मिनिस्टर इन द प्रोविजन रिजाइन। जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होता है तो बिना किसी इंडियन लीडर के परमिशन से वो इंडियंस को ब्रिटिश क्या करते हैं, ब्रिटेन और जर्मनी के बीच का जो लड़ाई होता है उसमें ढकेलने की कोशिश करते हैं, जिससे कि इंडियन लीडर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उनसे बिना कंसल्ट किए कैसे वो इंडियन के जो सोल्जर्स उनको मुसीबत में डाल सकते हैं। तो जो कांग्रेस का जो लीडर था वो क्या करता है, अपना रिज़ाइन दे देते हैं। ये सब जब देखते हैं सब कोई तो उनको बहुत बुरा लगता है। उसमें से एक थे हमारे ग्रेट रेवोल्यूशनरीज थे जिनका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस हैड बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ट्वाइस। ही वॉज लविंगली कॉल्ड नेताजी, ओके। ही वॉज कन्वेड दैट द ब्रिटिश वुड नेवर लीव इंडिया पीसफुली। ही वेंट टू जापान, from where he organized an army of 40,000 Indian soldiers, and he called it Azad Hind Fauj or the Indian National Army। जब सुभाष चंद्र बोस जी को दोबारा कांग्रेस का नेता चुना जाता है कांग्रेस की टीम से, तो जिनको कि हम लोग प्यार से नेताजी भी बोलते हैं, तो उन्होंने क्या किया, वे चले जाते हैं वहाँ जर्मनी जाके वो जापान चले जाते हैं। जापान जाके वो ब्रिटिश के खिलाफ एक्शन करते, क्योंकि इनका कहना था कि ब्रिटिश को जब तक हम लोग गांधी जी के जैसे वो नॉन वायलेंस को फॉलो नहीं करते थे, इनका कहना था कि ट्रीट फॉर टेट। तो इन्होंने क्या किया, जापान जाके वहाँ से एक आर्मी बनाया जिसमें कि 40,000 इंडियन सोल्जर थे, ठीक है। और इस फौज का नाम इन्होंने क्या दिया, आज़ाद हिंद फौज और दिल्ली चलो, मतलब जय हिंद एंड दिल्ली चलो। वहाँ पे जाके
वो लोगों को अपने देश के बारे में बताने लगे, इंडिया में जो प्रॉब्लम चल रही थी उसके बारे में बताया। और द इंडियन नेशनल आर्मी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑन द नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर ऑफ इंडिया। इंटरनली दे पुश्ड बैक द ब्रिटिश बट फाइनली द ब्रिटिश डिफेट द इंडियन नेशनल आर्मी। फिर इन्होंने क्या किया, ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर से फाइट करना स्टार्ट किया और वहाँ से ब्रिटिश को पुस्ट करने लगे कि तुम इंडिया को छोड़ के जाओ। और फाइनली इंडिया को मजबूरन उनका बात मानना पड़ा और जो ब्रिटिश थे वो इंडिया छोड़ने के लिए तैयार हो गए। ओके, और उस समय जो सुभाष चंद्र बोस जी का जो फेमस स्लोगन था वो था जय हिंद एंड दिल्ली चलो जो था, ये बहुत फेमस स्लोगन था। ओके स्टूडेंट, देन इंडिया बिकम फ्री। ओके, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड इन 1945. By now, the British had realized that they would no longer rule over India. They had to leave the country in 1947. But before leaving, they again played their old policy of divide and rule. They divided the country into India and Pakistan and declared both the country free on 15th August 1947. Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of Free India. In Free India, people of all castes and religion have equal rights. So after that what happened? By the time of World War ended in 1945, Second World War ended in 1945, the British realized that they would no longer keep the India in their control. जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हुआ 1945 में, ब्रिटिश को समझ में आ गया कि वो और इंडिया को कंट्रोल में नहीं कर सकते। द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड द इंडियन नेशनल आर्मी हैड सेकेंड देम। क्विट इंडिया मूवमेंट और इंडियन नेशनल आर्मी जो मूवमेंट था ये ब्रिटिश को पूरा हिला के रख दिया। ब्रिटिश के जो इनका मेन इनका वजूद था उसको पूरा हिला कर रख देते हैं। दे एग्रीड टू मूव आउट of India and started discussion with the Congress and the Muslim leaders. इन लोगों ने क्या किया, ये एग्री कर दिए कि हम इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे, जिसके लिए उन्होंने डिस्कस स्टार्ट किया किससे, कांग्रेस के और मुस्लिम के लीडर्स से। ओके, बट अगेन दे स्टार्ट द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ओके, ब्रिटिश हैड बीन सक्सेसफुली इन डिवाइडिंग द हिंदू एंड मुस्लिम, और ब्रिटिश उसमें सक्सेस भी हो गए हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने के लिए। उस समय जो मुस्लिम के लीडर थे, द मुस्लिम लीडर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मुस्लिम के लीडर थे, उन्होंने डिमांड किया सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम। मुस्लिम के उन्होंने क्या डिमांड किया, सेपरेट नेशन का, जिसके कि गांधी जी बिल्कुल अगेंस्ट थे। गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि इनका अलग से बंटवारा हो, गांधी जी अगेंस्ट थे, लेकिन फिर भी मोहम्मद जिन्ना की डिमांड के कारण में उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। ओके, and finally India got her independence on 15th August 1947 but was divided into two nations, India and Pakistan. Student, here you can see this is the before division, this is a map. Here you can easily see that I will show you. ये देखो, ये जो पूरा है यहाँ, ये पूरा ही इंडिया का मैप है। Now you look at another map. Here is the another map after division. डिवीज़न की आप बात देख रहे हो, अब यहाँ से ये अलग हो गया इंडिया से, और यहाँ से बांग्लादेश भी अलग हो गया है। सो ये आफ्टर डिवीज़न है। ओके, बिफोर डिवीज़न आपने क्या देखा, बिफोर डिवीज़न आपने देखा कि बिफोर डिवीज़न इंडिया का ऐसा था, बट अब जो है डिवाइड हो गया है, तो अब हमारा इंडिया इतना ही बड़ा रहा। तो जिससे कि गांधी जी को बहुत बुरा लगा था कि वो नहीं चाहते थे कि इंडिया डिवाइड हो, बट बिकॉज ऑफ British divide and rule, India divided. Okay, and India got freedom on 15th August 1947, but was divided into two nations. Now we have two nations, that is India and Pakistan. And Gandhi ji was heartbroken because Gandhi ji कभी नहीं चाहते थे कि इंडिया दो पार्ट में बटे, हिंदू मुस्लिम वालों को। His dream of a united India has been shattered. उनका जो सपना था कि इंडिया एक ही रहे, वो सपना टूट जाता है। और एट लास्ट जवाहरलाल नेहरू बीइंग
सॉन इज एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, और जवाहरलाल नेहरू को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का बना दिया जाता है। और इंडियन के जितने भी लोग होते हैं सबको अपने कास्ट, अपने रिलीजन फॉलो करने का इक्वल राइट्स मिल जाता है। ओके स्टूडेंट, सो दिस मच अबाउट दिस चैप्टर 6.3। स्टूडेंट, नाउ वी रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर। ओके, सो first look at your book, page number 123, points to remember. After spending 21 years in South Africa, Gandhi ji come back to India. The poor condition of Indian people, particularly the farmer, weaver and industrial worker, gave him great pain. He decided to devote himself to the service of the people. He also joined the freedom movement. सो जब गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं, वो आके देखते हैं इंडियंस पीपल का जो बुरा हालत रहता है, फार्मर का, वेबरर का, तो उनको ये बहुत तकलीफ़ होता है। तो गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो अपने आप को देश के लिए डिवोट करेंगे और इंडियन के पीपल्स के लिए काम करेंगे, और वो फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं। साथ ही साथ वो सोशल इवल्स के लिए भी काम करना शुरू करते हैं। सो गांधी जी बहुत सारा मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द जलियनवाला बाग मैसाकर, गांधी जी बीइंग टू लीड द फ्रीडम स्ट्रगल। जब जलियनवाला बाग मैसाकर होता है तब गांधी जी फ्रीडम स्ट्रगल की ओर एंट्री करते हैं। बट आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा ही कॉल्ड ऑफ हिज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही 22 पुलिसमैन को मार दिया जाता है चौरी चौरा इंसिडेंट में, तो गांधी जी को बहुत बुरा लगता है, बिकॉज गांधी जी नॉन वायलेंट को प्रोटेक्ट करते थे। गांधी जी का कहना था कि हम बिना लड़ाई झगड़ा गए अहिंसा के साथ फाइट करेंगे। तो वो क्या करते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर देते हैं। देन हाउएवर द फ्रीडम स्ट्रगल वॉज कंटिन्यू बाय द अदर लीडर्स ऑफ द कांग्रेस। गांधी जी अगेन बिकम एक्टिव व्हेन द साइमन कमीशन कम टू इंडिया। गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोकने के बाद भी हमारे कुछ लीडर इसको कंटिन्यू रखते हैं। फिर गांधी जी अगेन एक्टिव होते हैं जब आता है साइमन कमीशन इंडिया में। ओके, इन द 1929 सेशन ऑफ द कांग्रेस इट वाज रिजॉल्व टू एम एट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 1929 में हमारे कांग्रेस के लीडर कंप्लीट पूर्ण स्वराज का डिमांड करते हैं। गांधी जी सॉल्ट मार्च टू डांडी सेंड अ वेव ऑफ पेट्रोटिज्म थ्रू आउट द कंट्री। गांधी जी का जो डांडी मार्च था नमक सत्याग्रह को रोकने के लिए, नमक के ऊपर जो लगान था, वो जो है पूरे देश में देशभक्ति का दौर स्टार्ट कर देता है। लोगों में देशभक्ति की भावनाएं जाग उठती है और लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं अपने देश प्रेम के लिए। द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1942। 1942 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है जापान और ब्रिटेन का, उस समय जब इंडियंस को फोर्सफुली ढकेला जाता है फाइट करने के लिए, तब गांधी जी स्टार्ट करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। इट बिकम क्लियर टू द ब्रिटिश दैट दे वुड नो लॉन्गर स्टे इन इंडिया, और जिससे कि ब्रिटिश को समझ में आ जाता है कि वो और इंडिया में अपना राज्य नहीं कर सकते। एट लास्ट ऑन 15 अगस्त 1947 दे हैड टू लीव द कंट्री, एंड आखिरी में 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश हमारे देश को छोड़ के चले जाते हैं। बट बिफोर लिविंग द ब्रिटिश पेट्रोनेट द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन ब्रिटिश इंडिया छोड़ने के पहले अपनी फिर से कूटनीति जो उनके दिमाग में था डिवाइड एंड रूल का, उसको फिर से लाते हैं और इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जो था इंडिया और पाकिस्तान। सो दिस मच अबाउट दिस चैप्टर। होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर and enjoy this chapter. So this much for today. Thank you. For next class we started our annual exam revision. Okay student, thank you.